हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मैथ्स चैलेंज सीरीज में। आज हम लोग फिर से टाइम एंड वर्क के और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का ये जो पार्ट होगा वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग 25 प्रश्न लिए हुए हैं। टाइम एंड वर्क का 25 प्रश्न लिए हुए हैं। अगर आप 25 में से 20 या 20 से एबव प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं तो समझिए आपका मैथ्स का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एसएससी के PYQ क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए ए एवं बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी कार्य को ए 12 दिन में और ए 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब बी जो है काम छोड़कर चला जाता है, बी की जगह नया बंदा आ जाता है सी, और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। जो शेष काम था वो 4 दिनों में पूरा हुआ। तो बोल रहा है कि सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था। देखिए बोल क्या रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में करते हैं। तो ए काम कर रहा है 12 दिनों में और बी कर रहा है इसी काम को 18 दिनों में। ठीक है, पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम हो गया 36। वर्क इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 12 या 36, ये 3 हो गया वर्क इफिशियंसी किसका, ए का। 18 दूनी 36, ये 2 वर्क इफिशियंसी हो गया बी का। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया। तो 4 दिनों के लिए अगर एक साथ मिलकर काम किया तो ए प्लस बी अगर का काम जो है एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का जो काम है वो हो जाएगा 3 और 2 5, 5 काम हो जाएगा एक दिन का। 4 दिन तक जब काम अगर ये किया, 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया, तो 5 चौक 20, ये 20 काम ये कर चुके हैं 4 दिन तक मिलकर। उसके बाद प्रश्न आगे क्या बोलता है, उसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी पूरा करते हैं। अगले 4 दिनों में शेष काम पूरा होता है। सबसे पहले देखिए कि शेष काम बचा कितना है, शेष कार्य कितना है। तो शेष काम आपका कितना है, टोटल 36 काम में 20 काम हो गया है, तो शेष काम आपका बचा है 16। शेष काम कितना बचा है, 16 काम बचा, 16 काम बचा। और ये कितना दिनों में कंप्लीट होता है, 4 काम, 4 दिनों में। तो 4 दिनों में ये कंप्लीट होता है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा ये 16/4, मतलब कि 4 काम एक दिन में हो रहा था, तभी ये 4 दिनों में कंप्लीट हो गया शेष काम। अच्छा देखिए, 4 काम अगर हो रहा था तो बी तो काम छोड़ के चला गया है। अब इसके जगह हो गया है क्या, ए और प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना निकला, तो 4 काम, 4 काम निकला, जिसमें ए का कार्य कितना है, 3 है। तो आपका सी का कार्य कितना होगा, सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, सो बताइए। सी का एक दिन का काम जो हो जाएगा, सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ए का काम कितना है, एक दिन का 3 काम है, तो सी का एक दिन का काम हो गया 1। अब प्रश्न पूछा है सी अकेले उसी काम का 50% भाग, टोटल काम कितना था, टोटल काम था आपका, टोटल वर्क था आपका कितना, 36, इसका 50% भाग मतलब कि 18 काम सी कितना दिनों में करेगा। तो सी का वर्क इफिशियंसी क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया 1, इसको 18 काम करना है तो समय कितना लगने वाला है सी को, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समय कितना लगने वाला है, तो 18 दिन का समय लगने वाला है, क्योंकि इसका कार्य क्षमता 1 है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए प्रश्न पूछा गया, ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं, तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एसएससी CHSL में ये प्रश्न पूछा गया।
सबसे पहले देखते हैं ए 5 दिनों में और 20 10 दिनों में। एलसीएम ले लिए 10 और ए का जो कार्य क्षमता हो गया वो हो गया 2, अब बी का कार्य क्षमता जो हो गया 1। अब बोल रहा है कि ए से प्रारंभ करके और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं। पहला दिन अगर बात करें, फर्स्ट डे का बात करें, तो पहला दिन सिर्फ ए काम करेगा, पहला दिन ए काम करेगा और ये 2 काम कर दिया। सेकेंड डे फिर कौन काम करेगा, सेकेंड डे काम करेगा कौन, सेकेंड डे करेगा बी आपका काम करेगा, और फिर ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। मतलब 2 दिन का अगर हम लोगों को काम देखे, 2 दिन का काम देखे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 ये हो जाएगा 3। 2 दिन का काम, ये कितना दिन का काम है, 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया कितना, तो 3 काम। पहले ए किया पहला दिन, दूसरा दिन किया बी, तो 3 काम हो गया 2 दिन का। अब 2 दिन का अगर 3 काम है तो 3 तिया होता है 9, तो 6 दिन का काम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 दिन का काम हो जाएगा आपका क्या, 6 दिन का काम क्या हो जाएगा, 6 दिन का काम हो जाएगा। 3 तिया 9, मतलब टोटल 9 काम कंप्लीट हो चुका है। कितने दिनों में हो चुका है, 6 दिनों में 9 काम कंप्लीट हो चुका है। शेष काम बच गया है आपका 1, शेष कार्य क्या बच गया, 1 बच गया, शेष कार्य बच गया है 1। अब जो शेष कार्य 1 बचा, तो 7वां दिन किसको काम करने का बारी है, तो 7वां दिन काम करेगा फिर से आपका ए। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन फिर ए, चौथा दिन फिर बी। मतलब जितना भी ऑड नंबर होंगे दिन, उसमें ए काम करेगा, इवन नंबर में बी काम करेगा। 6 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है, 7वां दिन शेष कार्य बच गया ए, तो ए जो है 7वां दिन क्या कौन काम करेगा, ए करेगा। शेष कार्य जो है, शेष कार्य एक ऐसा पूरा 7वां दिन रहेगा। शेष कार्य करने में लगा समय, शेष कार्य करने में लगा समय क्या हो जाएगा, करने में लगा समय क्या हो जाएगा, शेष काम किसको करना है, ए को, तो ये हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा करेक्ट आपका, 6 दिन यहाँ, 1/2 दिन यहाँ। मतलब कुल समय की बात करें तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय लगेगा 6.1/2 दिन, और ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 26.2/3 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 26.2/3 दिन, कहने का मतलब है क्या, 26 या 78 और 2 80/3 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में कर सकते हैं, 80/3 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसे 48 दिनों में, बी और सी इसे मिलकर कितना कर रहे हैं, तो 48 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 48 दिन में कर सकते हैं। और ठीक है, और ए और सी मिलकर उसे 30 दिनों में, ए और सी मिलकर इसको कितना दिन में कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं 30 दिनों में। कितना दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि ए अकेले उसी काम का 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए को 60% भाग काम करना है उसी काम का, तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 80/3, 48 और 30। इसमें सिर्फ आपको ऊपर वाले को देखना है, 80, 48 और 30। इसका एलसीएम हो जाएगा 240, कितना होगा, 240। कार्य क्षमता अगर निकाले हम लोग, तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता क्या होगा, 80 से देखिए भागा कीजिएगा तो 3 बार में चला जाएगा, और 3 नीचे है मल्टीप्लाई होगा तो ये 9। ये कार्य क्षमता हो गया ए प्लस बी का 9। बी प्लस सी का कार्य क्षमता अगर हम लोग निकाले तो कितना बार में कट जाएगा ये, तो 48 से 5 बार में काटेंगे 240 होगा। तो ये 5 जो है कार्य क्षमता, 1 मिनट, ये 5 जो है कार्य क्षमता किसका होगा, बी प्लस सी का कार्य क्षमता का बात करें तो बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बार में डिवाइड होगा। बी प्लस सी का कार्य क्षमता हो गया 5, और ए प्लस सी का कार्य क्षमता का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 8। ए प्लस सी का कार्य क्षमता का बात करें तो ये हो गया 8। अच्छा बताइए, अगर ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार है, अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 दिन में किया गया काम, सी द्वारा 1 दिन में किया गया काम, 1 दिन में किया गया कार्य अगर हम लोग निकालें, 1 दिन में किया गया कार्य तो क्या होगा, 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। 9 और 5 14, 14 और 8 22, तो एक दिन में किया गया काम हो गया 11, क्योंकि ये ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ऐसे आ रहा है आपका 22। 22 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में किया गया काम ए प्लस बी प्लस सी का निकल जाएगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क का पिछले 2 वीडियो को नहीं देखें तो आप बिल्कुल वहां जाके सारे वीडियो पहले देख लें। आप बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन में किया गया कार्य हम लोग 11 निकाल लिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए अकेले उसी काम का 60% भाग, तो ए का पहले कार्य क्षमता निकालते हैं। तो ए का कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, बी प्लस सी का 5 है, ए प्लस बी प्लस सी का 11 है, अब बी प्लस सी का क्या है देखिए 5 है, तो ए का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, ए का कार्य क्षमता अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ए का कार्य क्षमता निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, तो आप 11 में से 5 घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं 5, क्योंकि बी प्लस सी का 5 है और ए प्लस बी प्लस सी का 11 है, तो 11 में 5 घटाए तो 6, एक ये कार्य क्षमता निकल गया ए का। अब 240 काम तो टोटल करना नहीं है, काम कितना करना है, तो 240 का 60%, 240 का 60% काम करना है किसको, ये काम करना है ए को। तो ये समय लगने वाला है 240 का 60%, ये 00 यहाँ से ये कट गया, ये 6 कट गया, मतलब टोटल उसको जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 24 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टोटल समय कितना लगेगा, 24 डेज। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न है। देखिए 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 35 आदमी है, एक काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा करना है। देखिए यहाँ पर W1 बराबर 1 दिया है, W2 बराबर क्या दिया है, आधा हिस्सा दिया, 1/2 दिया। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला में क्या होता है, M1 D1, और यहाँ होता है क्या, W2, और यहाँ होता है M1 M2 D2, और यहाँ होता है W1। ये फार्मूला आपको पहले भी बता चुका गया है। तो देखिए 35 × 6 और W2 क्या है, आधा हिस्सा करना है, बाद में कितना काम करना, आधा हिस्सा, W2 हो गया 1/2, यहाँ W2 पुट कर दिया, इक्वल टू हो गया 7 आदमी उसी काम को, 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में, तो यहाँ पे कितना दिन में करना है वो निकालना है। M1 D2 हमको नहीं पता है, और W का वैल्यू तो 1 पुट कर दिया। ये फार्मूला हम लोग यूज किए हैं। अब देखिए 7 बचे, यहाँ क्या हो गया 35, अब 5 से 2 से कट गया 3, 5 या 15 दिन, मतलब कि आधा हिस्सा करने में 7 आदमी को कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा आपका 15 दिन, ये लगेगा 15 दिन। बहुत आसान सा प्रश्न है, SSC GD कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 4 आदमी और 6 लड़के, 4 आदमी और 6 लड़के जो हैं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिनों में। और फिर से दिया हुआ है कि 6 आदमी और 4 लड़के, अब यहाँ पे 6 आदमी हैं और 4 लड़के हैं, और इसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 7 दिनों में। तो पहले हम लोग यहाँ सॉल्व करके ये निकाल लेते हैं कि मैन, लड़का और आदमी में क्या संबंध है, एक लड़का बराबर कितना आदमी, या फिर एक आदमी बराबर कितना लड़का, ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू कर दिए 6 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 7 दिनों में कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 8 चौक देखिए क्या हो गया, 32 मैन प्लस 8 छक 48 बॉय बराबर क्या हो गया, 7 छक 42 मैन और प्लस 7 चौक 28 लड़का। अब मैन को एक तरफ कर दीजिए, 48 बॉय में से 28 बॉय चला गया, तो यहाँ बचा 20 बॉय बराबर हो गया 10 मैन, और यहाँ काटे तो 2 बॉय बराबर 1 लड़का। हम लोग को समझ में आ गया कि 2 बॉय बराबर क्या आ रहा है, 1 आदमी। 2 बॉय बराबर क्या आ रहा है, 1 आदमी आ रहा है। अब प्रश्न बोल रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के, तो 4 लड़के कहने का मतलब है 2 आदमी, 2 लड़के बराबर 1 आदमी है, तो 4 लड़के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 लड़के बराबर क्या हो जाएगा, 2 आदमी हो जाएगा। तो 5 आदमी और 4 लड़के हैं, तो हम सारे को आदमी ही कर देते हैं, तो 5 आदमी और 4 मतलब टोटल 7 हो गए।
टोटल क्या होगा, 7 आदमी कितने दिन में उसी काम को करेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो 7 आदमी कितने दिन में काम को करेंगे, देखिए यहाँ से 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 लड़के 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, ये यहाँ पे देखिए 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। तो 4 आदमी और 6 लड़के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 आदमी। 6 लड़के की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 आदमी, क्योंकि 2 लड़का बराबर 1 आदमी आया है। किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, तो प्रश्न है कि 5 आदमी और 4 लड़के, तो 5 आदमी हो गया और 4 लड़के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 आदमी। किसी काम को कितना दिन में करेगा, यही डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ 4 और 3 कितना हो गया, 7 गुने 8 बराबर हो गया 5 2 7 गुने डी। तो यहाँ 7 7 कट गया, तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो दिनों की संख्या क्या होगी, 8 दिन में काम कंप्लीट कर लिया जाएगा 5 आदमी और 4 लड़कों के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सीजन में पूछा गया, बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3 4 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक पुरुष एक आदमी हो गया, एक महिला हो गया, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी काम को 3 दिन में, 4 दिनों में और 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से आप एलसीएम ले लिए, 12 हो गया। वर्क एफिशिएंसी एक आदमी का निकल गया 3 चौक 12 4, इसका वुमेन का निकल गया 3 और लड़का का निकल गया 1, ये कार्य क्षमता निकल गया। तो अब यहाँ टोटल काम करना है 12। तो बोल रहा है कि उसी काम को एक दिन में पूरा करना है। पूरा कितने दिन में करना है, एक दिन में करना है। तो एक पुरुष और एक महिला, तो कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। मतलब इसमें एक पुरुष काम कर रहा है, एक महिला काम कर रहा है। कितने लड़के सहायता करेंगे कि काम एक दिन में खत्म हो। तो देखिए एक पुरुष और एक महिला ये कितना काम कर पाएंगे, तो 4 और प्लस 3 ये 7 काम कर पाएंगे। टोटल काम कितना करना है, 12 काम करना है। और लड़कों का वर्क एफिशिएंसी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 5 लड़के अगर साथ में और रहते तो 5 काम यहाँ पे और ऐड हो जाता, मतलब टोटल 12 काम और ये एक दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ, तो 5 लड़कों को मदद करना पड़ेगा साथ में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है। जब ए 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को अगर बात करें, टोटल ए पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 4 9 36 दिन। कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। और फिर बोल रहा है कि बी उसी कार्य का 2/3 भाग, तो बी अगर 2/3 भाग को कर रहा है कितना दिन में, 28 दिनों में। तो टोटल काम का कितना दिन में करेगा, तो 2 से कट गया 14 और 14 28 14 से 42। तो बी जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा, 42 दिन में, 42 दिन में करेगा। साथ मिलकर कार्य करते हुए, देखिए सिर्फ यहाँ पे ये फ्रैक्शन को समझना था। 1/4 काम 9 दिन और बी अगर 2/3 काम 28 दिन में, तो हम पूरा काम निकाल लिए कितना दिन में करेगा, ये 36 दिन और 42 दिन। अब यहाँ से आसान सा प्रश्न है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका कितना होगा, 252। 36 से कितना बार में आता है, ये 7 बार में 252 और 42 से 6 बार में आता है 252। तो कितना समय लगने वाला है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा कितना, 13। समय कितना लगेगा 252 काम करने में, तो समय बराबर हो 252/13। ये आपका करेक्ट होगा। ये समय लगेगा 252/13 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, ये काम छोड़ दिया। बी से शेष काम अकेले पूरा किया गया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, ये एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए आसान सा प्रश्न है कि ए ने 16 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है और बी कर सकता है उसको 12 दिनों में।
पहले तो आप वर्क एफिशिएंसी निकाल लिए, कितना बार में कटा, तो ये हो गया 48, 16 चौक हो गया 16 तिया 48 हो गया, 16 तिया 48 और 12 चौक 48, मतलब कि ए का कार्य क्षमता 3 है और बी का कार्य क्षमता 4 है। अब ये लोग किया क्या है, उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक दिन का काम हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। 4 दिन काम किया तो 4 दिन में कितना काम कर दिया, तो ये 4 दिन में कर दिया 7 गुने 4, मतलब 7 चौक 28 काम ये कर दिया। शेष काम कितना बच गया, तो शेष काम बच गया, शेष काम बच गया 48 में से 28 गया तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 20। ये शेष कार्य बच गया। 20 शेष कार्य को कौन करेगा, तो शेष कार्य को बी करेगा अकेले, क्योंकि ए छोड़ के चला गया है। तो शेष कार्य को बी, शेष कार्य करने में बी द्वारा लगा समय, शेष कार्य करने में बी द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय हो जाएगा आपका, देखिए 20 है तो 20 है और इसका वर्क इफिशियंसी 4 है, एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो यहाँ 5 दिन, ये 5 दिन लगा और 4 दिन पहले, तो बी टोटल कितना दिन काम किया, तो बी द्वारा कुल कितना दिन काम किया गया, कुल समय का बात करें तो कुल समय कितना लगा है, तो कुल समय लगा है आपका 5 दिन यहाँ 4 दिन पहले, मतलब 9 दिन का कुल टाइम लगा है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सारे प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे अगर आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है, लिख लिए कि रमन 8 दिनों में काम को कर सकता है। सनम और अमन मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया नाम है, सनम है और इसके साथ है अमन है। सनम और अमन जो है वो 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रमन और अमन, यहाँ पे एक और नाम है, रमन है और प्लस अमन है, रमन और प्लस अमन, इसको मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, आसान सा प्रश्न है, सिर्फ नाम कंफ्यूजन के लिए इतना डाला गया। ए प्लस बी, ए बी सी रहता तो ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। 8, 6 और 4, इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 24, 8 या 24, रमन का वर्क एफिशिएंसी 3, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये हो गया किसका वर्क एफिशिएंसी, ये वर्क एफिशिएंसी हो गया सनम और अमन का, और फिर रमन और अमन का हो जाएगा 4 छक 24, तो ये वर्क एफिशिएंसी निकल कर आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, किसके द्वारा, सनम के द्वारा। सनम को निकालने के लिए पहले देखिए रमन का वर्क एफिशिएंसी 3 है, तो आप यहाँ से ये तीसरे वाले से रमन प्लस अमन का है 6, रमन और प्लस अमन का जो है ये 6 है, वर्क एफिशिएंसी एक दिन में काम करने का क्षमता 6 है, जिसमें रमन का है 3, रमन का है 3, तो अमन का आप निकाल सकते हैं। अमन का कितना वर्क एफिशिएंसी होगा, तो अमन का हो जाएगा 3, 6 में से 3 गया तो ये 3 आ गया अमन का। अब देखिए सनम और अमन का है कितना 4, जिसमें से 3 तो है अमन का, 3 किसका है, अमन का, तो सनम का क्या निकल जाएगा, सनम का वर्क एफिशिएंसी जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 4 माइनस 3, मतलब 1, एक दिन में सनम जो है एक कार्य कर सकता है। टोटल काम इसको करना है 24, तो समय कितना लगने वाला है, आराम से आंसर दे सकते हैं। तो सनम द्वारा लिया गया समय जो हो जाएगा, सनम द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये होगा 24/1, क्या होगा 24/1, तो मतलब 24 दिन का समय सनम को लगने वाला है उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि S1 और S2 एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ S1 S2 करके दिया है, S1 S2 18 दिन में काम कर सकता है। S2 और S3 और S3 का बात करें ये कर सकते हैं 27 दिनों में, ठीक है, और S3 और S1 इसको 54 दिनों में, S3 और S1 इसको कितना दिनों में, 54 दिनों में कर सकते हैं। सभी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य का 50% के बारे में पूछा गया कि 50% कितना दिनों में करेंगे। एलसीएम पहले ले लीजिए, एलसीएम हो गया 54, 18 तिया हो गया 54 और 27 दूनी हो गया 54 और इसका हो गया 1,
वर्क एफिशिएंसी। अब देखिए अगर हम लोग S1 प्लस S2 प्लस S3 का कार्य क्षमता निकाले एक दिन का, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 6/2, क्योंकि दो यहाँ दो दो बार है, 6/2, तो ये हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन। ये लोग 3 काम कर रहा है। तो अब यहाँ इसको करना क्या है, 50% काम करना है, मतलब 27 काम। 54 का 50% क्या होगा, टोटल काम है मेरा ये, टोटल काम है मेरा ये 54। अब 54 का 50% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 काम करना है, और वर्क इफिशियंसी है 3, S1 S2 S3 का 3 काम प्रतिदिन। तो समय कितना लगना है, 27/3 इक्वल टू हो गया 9, और आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा 9 दिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है अकेला 40 दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये बहुत आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ए और बी 24 और ये 40 दिन, तो यहाँ एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 120। 120 हो गया तो 24 बचे 120। ए और बी का कार्य क्षमता हो गया 5, ए का कार्य क्षमता हो गया 40 या 120, ए का कार्य क्षमता 3, ए प्लस बी का 5। तो बी का कार्य क्षमता आप निकाल सकते हैं। बी का कार्य क्षमता क्या होगा, तो 5 में से 3 चला जाएगा। आई होप अब आपको ये बातें सब समझ में आ रही होगी। तो बी का कार्य क्षमता हो गया आपका 2, बी का कार्य क्षमता 2, करना है 120 काम, तो समय क्या लगेगा, 120/2 मतलब कि 60 दिन। 120/2 मतलब कि 60 दिन का समय इसको लगने वाला है, और ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बोल रहा है ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है, तो बोल रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए एक चीज दिया गया है, ए रेशियो बी, क्या बोला है कि ए बी का 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो ए अगर 4 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 1 काम करता है। ए अगर 4 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है। तो बोल रहा है बी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ए प्लस बी जो है काम को कर रहा है, तो कितना दिन में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है। तो पूछा जा रहा है बी जो है कितना दिनों में करेगा। मान लेते हैं बी x दिनों या d दिनों में करता है। तो देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता यहाँ 5 हो गया, 4 और 1 जोड़ दिए तो गुने 48 हो गया, और बी का कार्य क्षमता तो 1 है गुने d है, ये पूछा जा रहा है। तो 48 गुने 5 अगर हम लोग किए तो 48 गुने 5 किए तो कितना आ गया, 5 गुने 48 किए तो हम लोग का आ गया 25 40, अब 5 चौक 20 और ये 240। मतलब कि जो समय लगने वाला है बी को कितना लगने वाला है, तो 240 दिनों का समय लगेगा। हम लोग यहाँ फार्मूला जो यूज किए हैं वो ये फार्मूला M1D1 बराबर M2D2 वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी और सी एक कार्य को 10 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है इसको 20 दिनों में, और सी कर सकता है इसको 30 दिनों में, ठीक है। ए बी और सी 30 दिनों 10 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। कार्य क्षमता आप सबसे पहले निकालेंगे, 3 होगा, 2 होगा और यहाँ 1 होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं तो ए इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। प्रत्येक तीसरे दिन मदद किया जाता है। मदद कब किया जाता है, प्रत्येक तीसरे दिन। तो पहला दिन तो ए काम किया, पहला दिन यही ए काम करेगा। फर्स्ट डे का बात करें, फर्स्ट डे ए काम करेगा, और ए कितना काम कर लेगा, तो 3 काम करेगा। सेकेंड डे भी ए काम करेगा, सेकेंड डे भी ए काम करेगा, और ये फिर से 3 काम करेगा। थर्ड डे जो होगा उस दिन क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, 3 2 5 और 1 6। इस दिन काम जो होगा 6, मतलब 3 दिनों में कुल कार्य कितना होगा, 3 दिनों में कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए क्या होगा, 9 3 12 और 12 हर 3, 3 2 5 1 6, यहाँ 6 होगा, 6 3 9, 6 3 9 और 3 12, मतलब 12 काम तो हो गया। कितना काम हो गया, 12 काम हो गया 3 दिनों में।
3 दिनों में 12 काम हो गया तो 6 दिनों में 24 काम हो जाएगा। 6 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 6 दिनों में 24 काम हो गया। अब 24 काम हो गया तो शेष काम आपका बच गया कितना? शेष कार्य कितना बचा है? तो शेष कार्य आपका बचा है 6। शेष कार्य कितना बचा है? 6। अब 6 बचा शेष कार्य तो अकेले ये करना स्टार्ट करेगा, 2 दिन उसको और लग जाएंगे। 3 6 बी और सी दोनों मदद कर सकते। 3 दूनी 6। हाँ, शेष कार्य अब कौन करेगा? 1 मिनट हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ही गलत हो गया था। 1 मिनट देख लीजिए, हम लोग का एलसीएम थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 10 20 और 30 का एलसीएम हम लोग जल्दी में ले लिए थे और जो कि गड़बड़ हो गया। एलसीएम थोड़ा हम लोग सुधार लेते हैं। एलसीएम क्या करते हैं? थोड़ा सुधार लेते हैं। 10 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 10 छक हो जाएगा 60। यहाँ पे जो वर्क इफिशियंसी होगा ये हो जाएगा 6। 1 मिनट, यहाँ वर्क इफिशियंसी होगा 10 6 और 20 या 60 और 30 दूनी 60, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। एक का कार्य क्षमता 1 दिन का, एक मिनट देखिए, ए जो है पहला दिन 6 काम किया करेगा, 6 काम कर दिया। दूसरा दिन 6 काम कर दिया। तीसरा दिन जो काम हुआ 6 3 9 और 2 11 काम हुआ। टोटल कितना काम हुआ? 11 काम। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये थोड़ा सा एलसीएम यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। तो 11 6 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया? 18 और 6 हो गया 24। 18 और 6 हो गया 24। मतलब 3 दिनों में जो काम हुआ वो कितना? 11 और 6 17 और 6 23। टोटल कितना काम हो गया? 23। 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है। टोटल कितना काम हो गया? 23। 23 काम हो गया। टोटल 23 काम हो गया 3 दिनों में। तो 6 दिनों में काम होगा कितना? 23 दूनी 46। टोटल 23 दूनी 46 काम हो गया। और शेष कार्य जो आपका बच गया, तो 60 में 46 गया, 14 कार्य शेष बच गया। 14 कार्य शेष बच गया। तो अगला 2 दिन नेक्स्ट जो 2 डेज होगा, नेक्स्ट 2 डेज कौन काम करेगा? नेक्स्ट 2 डेज काम करेगा ए द्वारा किया गया काम। ए द्वारा जो काम होगा वो होगा 6 दूनी 12। 6 दूनी क्या हो गया? 12 काम हो गया। अब देखिए 14 काम था, 12 काम हो गया। अब शेष काम बच गया 2। शेष काम अब कितना बच गया? शेष काम बच गया है 2। तो समय क्या लगेगा? तीसरा दिन तो सब मिलकर आ जाएंगे काम करने, तो इसको समय लगेगा 2/11। समय क्या लगेगा? तीसरा दिन 2/11। अब देखिए 2 दिन यहाँ, 3 दिन, 6 दिन यहाँ, 6 2 8, 8 पूर्णांक 2/11। जो कुल समय का बात किया जाए, कुल समय कितना होगा? तो कुल समय जो होगा तो 6 2 8 पूर्णांक 2/11। मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सोनू एक कार्य को 15 दिनों में, देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं तुरंत। सोनू कार्य को कर रहा है 15 दिनों में। मोनू कर रहा है कितना दिनों में? मोनू कर रहा है 10 दिनों में। और टीपू कर रहा है, इसको टीपू कर रहा है 12 दिनों में। पूरा कर सकता है। तो क्या बोल रहा है कि सोनू मोनू और टीपू साथ मिलकर कार्य को, तो इसका एलसीएम लीजिए। 60 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, 10 छक 60 हो गया, 12 पचे 60 हो गया। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 4 6 10 और 5 15 हो गया। ये तीनों का जो साथ में काम होगा, सोनू प्लस मोनू और प्लस टीपू का जो साथ में काम होगा एक दिन में, वो होगा 15 काम प्रतिदिन होगा। 15 काम प्रतिदिन। तो यहाँ पे कितना है? 60 काम करना है। समय होगा 60/4। समय क्या लगेगा? 60/15। ये हो गया 4 दिन। कितना समय लगेगा? 4 दिन। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 महिलाएं 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 महिलाएं हैं और 9 पुरुष है, 9 मैन है। एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। दोगुना समय लेती है। अब देखिए समझिए बात को, दोगुना समय लेती है। एक पुरुष जितना वुमेन और मेन का जो रेशियो है ये है 2:1। अगर मेन 1 घंटा ले रहा है तो ये 2 घंटा। अगर एक आदमी काम कर रहा है तो 2 आदमी काम करेंगे। तो अगर 24 महिलाएं हैं, 24 महिलाएं हैं तो कितने पुरुषों के बराबर है? 12 पुरुषों के बराबर। 24 महिला बराबर क्या हो जाएगा? 12 पुरुष। 12 मैन और प्लस 9 मैन
किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है केवल 9 आदमी, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 आदमी अगर 18 दिन में कर रहा है तो केवल 9 आदमी कितना दिन में करेगा, यही पूछा गया। तो 9 दूनी हो गया 18, 21 दूनी 42, उनको कितना समय लगेगा, तो 42 दिन का समय लगेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 दिन का उनको समय लगेगा, क्योंकि वहाँ मेन और वुमेन का जो एफिशिएंसी दिया हो गया है वो 2:1 है। क्या दिया गया है, 2:1 है। अगर 2 महिलाएं जितना काम कर सकती है उतना ही एक आदमी काम कर सकता है। फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं M1D1 बराबर M2D2 वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में और 6 महिला उसी कार्य को 20 दिनों। पहले इसको 5 पुरुष 12 दिन और 6 महिला कर रही कितना दिन, 20 दिन में। देखिए 5 चौक हो गया 20, 6 दूनी हो गया 12 और 2 दूनी हो गया 4, मतलब कि एक मेन बराबर जो है वो 2 वुमेन है। अब बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो एक पुरुष के बराबर क्या हो गया, 2 महिलाएं। एक पुरुष के बराबर क्या हो गया, 2 महिलाएं हो गई। तो और एक महिला, टोटल हो गया 3 महिला। तो 3 महिला मिलकर काम को मानते हैं x दिन में कर सकती है। ऊपर दिया है कि 6 महिलाएं कर सकती है 20 दिन में, तो 3 महिला x दिन में कर सकती है। 3 दूनी हो गया 6, तो 20 दूनी हो गया 40। कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, तो 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ये SSC MTS में प्रश्न पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। 1 मिनट। ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, और जबकि सी और ए एक साथ उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये आप हमको नहीं लगता बनाने का आवश्यकता है मुझे। ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिनों में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिनों में कर रहा है, और सी प्लस ए जो है वो कर रहा है 20 दिनों में। और ये सबका एलसीएम ले लेना है। 10 चौक 60 हो गया, 6 हो गया वर्क एफिशिएंसी, 15 चौक 60 हो गया, 20 दिया हो गया 60 हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम लोग निकाले, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम अगर निकाले, एक दिन का काम निकाले तो कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 और 3 13, 13 बटा हो गया 2। तो समय कितना लगने वाला है इसको, समय लगने वाला है 60 बटा 13 बटा 2, मतलब 60 दूनी 120 बटा 13 दिन का समय लगेगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन छूट गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिन का भोजन उपलब्ध है। तो बोल रहा है 45 विद्यार्थियों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा। M1D1 वाला सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, M2D2 SSC सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है। ये देखिए 35 गुने 27 करेंगे, 35 गुने 27 और बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने x। हमको ये निकालना है कितने दिन भोजन चलेगा। देखिए तो 9 पचे हो गया आपका क्या, 9 पचे 45 हो गया, 9 तिया 27 हो गया और 5 सत्ते हो गया 35, मतलब 7 या 21 दिन जो है ये भोजन चलने वाला है, अगर 35 की जगह 45 विद्यार्थी भोजन करते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्होंने एक साथ 8 दिनों तक कार्य किया तो बोल रहा है कि उस कार्य का कितना भाग अभी पूरा किया जाना बाकी है। SSC MTS में प्रश्न पूछा है। देखिए ए प्लस बी जो है 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 8 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा ये दो लोग दोनों का 1/8। कितना दिन साथ में काम करता है, तो 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 20 दिनों था, यहाँ पे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। एक दिन का काम हो गया 1/20, ठीक है। 8 दिन तक साथ कार्य करते हैं, तो 8 दिन में अब कितना काम हो जाएगा, 8 दिन में जो काम होगा वो 8/20 होगा।
देखिए 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, मतलब 2/5 काम तो हो गया। तो शेष काम कितना बाकी रह गया होगा, 1 में घटा देंगे तो 3/5 आएगा। शेष काम कितना बाकी रह गया होगा, तो 1 माइनस 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, और यही शेष काम बाकी रहा होगा कब, 8 दिन तक काम करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोल रहा है यदि एक पुरुष और 2 महिलाएं या 3 लड़के, एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के किसी कार्य को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये समझना है कि एक पुरुष कितना दिन में काम कर रहा है, तो एक पुरुष कर रहा है 121 दिन में। 2 महिलाएं कितने दिन में कर रही है, 121 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, एक महिला करेगी 121 गुने 2 दिन में, और 3 लड़के 121 दिन में कर रहे हैं, तो एक लड़का कितना दिन में करेगा, तो ये करेगा 121 गुने 3 दिन में, 121 गुने 3 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ये देखेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 121 गुने 2 गुने 3, ये हम लोग अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 726। कितना हो जाएगा एलसीएम, 726। वर्क एफिशिएंसी निकालने की बात करें तो एक आदमी का वर्क एफिशिएंसी हो जाएगा 3 दूनी 6, एक वुमेन का वर्क एफिशिएंसी जो है वो हो जाएगा 3 और ये एक बॉय का वर्क एफिशिएंसी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हो गया आपका 726 हो गया टोटल काम, और 6 3 9 2 11, ये जो तीनों अगर मिलकर काम करते हैं, एक मेन प्लस एक वुमेन प्लस एक लड़का का एक दिन का काम का बात करें तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 3 9 और 2 11 काम एक दिन में, टोटल 726 काम करना है। समय क्या लगने वाला है, तो समय बराबर हो जाएगा 726/11, डिवाइड कर देंगे, 11 छक 66 और 11 छक 66 और फिर 66, मतलब 66 दिन का समय लगने वाला है। कितना दिन लगेगा, 66 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, प्रिया और स्नेहा मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में कर सकती है। तो पूछा जा रहा है स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगी, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। इस तरह का प्रश्न हम लोग अभी बहुत सारा आप देख चुके हैं। प्रिया जो है कितने दिन में कर रही है, 15 दिनों में, और प्रिया और स्नेहा कितने दिनों में कर रही है, तो 10 दिनों में। कितना दिनों में कर रही है, 10 दिनों में। एलसीएम ले लिए, 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 10 दिया हो गया 30। तो स्नेहा का कार्य क्षमता बताइए कितना होगा, प्रिया का 2 है और प्रिया स्नेहा का 3 है, तो स्नेहा का कार्य क्षमता तो हो गया, स्नेहा का कार्य क्षमता का बात करें तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 1। 30 काम करना है तो समय लगेगा 30/1, तो 30 दिन का समय लगने वाला है स्नेहा को। कितना दिन का, 30 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में होगा। देखिए 15 पुरुष शुरू में भी था, 15 पुरुष यहाँ भी है, 25 महिला यहाँ भी थी, 25 महिलाएं यहाँ पे भी है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। 15 पुरुष कर रहा है 25 दिन में, और 25 महिला, 15 पुरुष है ये, 25 महिला है ये, कर रही है 40 दिन। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा 200, तो 25 8 200 और 40 बचे 200, ये हो गया। अब अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, यही बोल रहा है कि 15 पुरुष और 25 महिला साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में होगा 13 काम। 15 पुरुष और 25 महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, 13। एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो किया गया काम हो जाएगा 13। काम करना है 200, तो समय लगना है क्या, 200/13, समय लगना है 200/13, 200/13। तो 200/13 क्या हो जाएगा, तो 13 को 15 से करेंगे 195, ये हो जाएगा 15.5/13, ये होगा 15.5/13। ये समय लगने वाला है किसको, 15 पुरुष और 25 महिलाओं को साथ में काम करने में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 5 घंटे कार्य कर रहा है, 8 दिनों काम कर रहा है, तो मतलब ए जो है वो 40 घंटा में कोई काम को कर सकता है पूरा। 5 घंटा प्रतिदिन कर रहा है 8 दिनों तक,
तो 8 पचे 40, 40 घंटा में टोटल काम कर देगा। उसी तरह बी देखिए 6 घंटे काम कर रहा है और 10 दिनों तक कर रहा है, तो बी जो है टोटल 60 घंटा में काम को कंप्लीट कर देगा। बोल रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितना देर में पूरा कर सकते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 और 60 का अगर एलसीएम हम ले लें तो कितना हो जाएगा, 240। 240 यहाँ से वर्क एफिशिएंसी निकाल देते हैं। वर्क एफिशिएंसी क्या होगा, तो इसका ए का हो जाएगा 240 को 40 से डिवाइड करें हो गया 6 और इसको डिवाइड किए तो हो गया यहाँ 4 वर्क एफिशिएंसी। अब बोल रहे यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें तो बताइए ए और प्लस बी का एक दिन का काम बताइए या 1 घंटा का काम बताइए। 1 घंटा यहाँ पे दिया हुआ है, 1 घंटा का कार्य क्या होगा, ए और बी का 1 घंटा का कार्य, 1 घंटा का कार्य क्या होगा, घंटा का कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10। कितना होगा, 6 4 10। तो समय उसको कितना लगेगा, समय लोग दोनों को कितना लगेगा, तो 240/10 मतलब 24 घंटा का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 24 घंटा का। लेकिन ये लोग एक दिन में 8 ही घंटा काम करता है। देख लीजिए ये कंडीशन दिया है कि एक दिन में 8 ही घंटा काम करता है, 24 घंटा में ये काम कंप्लीट करेगा। तो दिनों की संख्या जो है, दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, चूंकि प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है, प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करता है, 8 घंटा कार्य करता है, इसलिए दिनों की संख्या जो है तो 24 डिवाइडेड बाई क्या 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 दिन लग जाएगा ये लोग दोनों को काम कंप्लीट करने में। 24 घंटा करता है तो एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन ये लोग को 3 दिन लग जाएगा काम कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही हलवा सा प्रश्न है, एक मैन, एक वोमेन और एक बॉय। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये आपको होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में आप बना के आंसर बता दीजिएगा। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देख रहे थे और भी हम लोग का जो जितना भी बचा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया वो सारे प्रश्नों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते चलेंगे। पहले हम लोग टाइम एंड वर्क को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर परसेंटेज को देखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे और इस तरह जितने भी सारे चैप्टर हैं सारे प्रश्न आपको इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध मिलेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।